अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अय्यूब पार्किंग में और अय्यूब पार्क के म्यूज़ियम की साइड पर हम जा रहे हैं। म्यूज़ियम टिकट काउंटर्स पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अय्यूब पार्क म्यूज़ियम जो है उसकी टिकट 15 रुपीज़ हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आपको फ्री सवारी भी मिलेगी। तो ये हमारे अय्यूब में घूमने वाली एक ट्रेन है। साथ नज़ारे करते जाते हैं और अब हम म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री करने जा रही हूँ अय्यूब पार्क म्यूज़ियम में। ये सबसे पहला रूम नंबर 1 है। यहाँ मैं आपको बताती जाती हूँ कि रूम नंबर 1 में आपको ज़र बाजू से मज़ाहिर तक का दौर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ 1965 से लेकर 1971 का जो दौर था उसमें कैसे रहा जाता था, किस तरीके से रिहाइश गाह थी लोगों की और किस तरीके से ये लोग जो है तजारत करते थे और जो जंग होती थी वो कहाँ किस तरीके से की जाती थी। 1965 से 1971 तक के दौर को बयान किया गया है। और इसके बाद दिखाया जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम और इनके इस्तेमाल शुदा वो चीज़ें जो इन्होंने यूज़ की थी, जिसमें फ़ौजी सामान वगैरह इनका लिबास वगैरह मौजूद है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं, जो रूम नंबर 2 शुरू हो जाता है उसमें ये अच्छा जो आप मिट्टी की बनी हुई चीज़ें देखेंगे, मैं आपको बता दूं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें मिली थी मिट्टी की, वो उन चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। यानी कि ये भी हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है। और दूसरी साइड में मैं आपको घोड़ी दौड़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है ये रूम नंबर 2 में मौजूद है और यहाँ पे सिपर सलार का सामान वगैरह जो है वो इनकी तलवारें वगैरह नेज़े वगैरह को सब दिखाए गए हैं। यहीं इस रूम नंबर 2 से हम जो है सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है सेंचुरीज़ को दिखाया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको गज़नवी दौर भी दिखा दूँ कि गज़नवी दौर की भी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया। अब आ जाएंगे इन सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जो है उन्होंने क्या डिस्प्ले किया गया जी। ऊपर जो है इन्होंने पेंटिंग डिस्प्ले की गई हैं जो इनकी जो है 8th सेंचुरी 9th सेंचुरीज उनको जो है वजाहत के साथ बयान किया गया। मोहम्मद बिन कासिम, इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जो आगे तक चलते आए हैं उन सब की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों को ज़रूर लाएं और एक एक चीज़ को पढ़ के बताएं। ये 1 घंटे 2 घंटे की जो है ना आपके बच्चों की स्टडी एंटरटेनमेंट है। आर्ट ग्राफिक देखेंगे छत के ऊपर कितनी अच्छी की गई है। अब रूम नंबर 3 में हम आज दाखिल हो चुके हैं। रूम नंबर 3 में जो है वो जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि दिल्ली सल्तनत का दौर दिखाया गया है कि दिल्ली सल्तनत का जब दौर था तो घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था और कौन सी तलवारों का यूज़ किया जाता था और कौन से सकाफती कपड़े जो उनके सुपर सलार थे वो पहनते थे, वो सब दिखाया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत और इनके ये देखें लोहे के बने हुए, तांबे के बने हुए इनके यूनिफॉर्म होते थे जो इनके सुपर सलार यानी कि जो हम फौजी कह सकते हैं वो लोग ज़ेतन करते थे, जो जंगों में जाते थे लड़ते थे और इस तरह का इनको इतना हैवी किस्म के लोग लिबास जो है पहनते थे। इनके हेलमेट्स जिन्हें हम कहते हैं लोहे के होद, वो देखें कितने ज़बरदस्त बनाए गए हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये दिखाया जा रहा है दिल्ली दौर और दिल्ली सल्तनत और मुग़लिया दौर। अब आगे आप जो देख रहे हैं लोहे की बनी हुई चीज़ें, ये मुग़लिया दौर है और ये एक पालकी आप इसे कह सकते हैं जो या तो कोई बादशाह या फिर कोई उनकी मलका के बैठने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे कुछ तांबे के और चांदी के बर्तन हैं जिनका वो इस्तेमाल करते थे, वो भी डिस्प्ले किए गए हैं और बहुत खूबसूरती से नफासत के साथ रखे गए हैं। ये मुझे नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये हवा फूंकने के काम आती है, शायद जो खाना वगैरह बनता होगा उसमें यूज़ किया जाता होगा। ये रूम नंबर 4 है और रूम नंबर 4 में जो है इनके लिबास जो मुग़लिया सल्तनत में उनके सुपर सलार या उनके लोगों के लिबास जो वहाँ के लोग लिबास वगैरह अपना ज़ेतन करते थे उसको डिस्प्ले किया गया है और वो दिखाया गया है कि इस तरह का जो है लिबास पहना जाता था। यहाँ से बाहर निकलेंगे मैंने ये देखें चांदी के या तांबे के बनाए हुए बर्तन और ये इनका ज़ेतन जो लिबास इन्होंने उस सल्तनत में पहना जाता था। ये आ जाता है एक इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है
मॉडल बनाया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब जंग हुई थी तो इस तरीके से एक साइड से जंग, दूसरी साइड से पहाड़ के दूसरी तरफ से फ़ौजियों को आते हुए दिखाया जा रहा है। तो किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट किया जाता था। ये बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग, ये पेंटिंग मुग़लिया दौर की दिखाई जा रही है। इससे आगे आप आते जाएं तो मुग़लिया दौर के बाद जब अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान के नहीं बड़े सगीर में जब अंग्रेज़ आ गए थे तो अंग्रेज़ों के जो यूनिफॉर्म थे, जो गनों का इस्तेमाल किया, लेकिन ज़ोर बाजू से मज़ाहिर तक का दौर आपको दिखाया जा रहा है कि यानी कि अब जो है फिर उसके बाद पहले तलवारें थी, फिर उसके बाद गन का इस्तेमाल हुआ, अंग्रेज़ आए, फ़ौजी की जो चीज़ें हमारी जो यूज़ होती हैं वो सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। इससे आगे आप साथ आगे जाते जाएंगे तो आपको बहुत से मुख्तलिफ़ चीज़ें और तलवारें, छुरियाँ, बम और टेलीफोन्स, ये आप देखें कितने खूबसूरत किस्म के टेलीफोन्स दिखाए जा रहे हैं जो हिस्ट्री में फ़ौजी ने यूज़ किए हुए हैं, अफवाज हमारे ने यूज़ किए हुए हैं, या अंग्रेज़ फ़ौजियों की इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद हैं। जी, अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ जहाँ पे हम एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंजाब के कल्चर को उजागर किया गया है। और सबसे पहले कबड्डी का जो है मैदान दिखाया जा रहा है जिसमें आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से बैठाया गया और हमारे पंजाब की कल्चर को उजागर किया गया है। और इससे आगे जो है एक फ़ौजी दस्ता दिखाया गया कि फ़ौज के जो अफराद होते हैं जब वो खैमे लगाते हैं तो किस तरह के उनके खैमे होते हैं और किस तरीके से वो अपनी जो है रिहाइश करते हैं और गुज़र बसर करते हैं। इससे आगे एक बहुत ही खूबसूरत सी तोप खड़ी की गई है, मज़ाइल। देखिए ज़ोर बाजू से मज़ाइल तक का सफ़र, मज़ाइल, टेलीफोन्स और वो जहाज़ वगैरह जो हमारे पाकिस्तान की शान है उन सब को दिखाया गया है। म्यूज़ियम में आना कोई आसान काम नहीं। म्यूज़ियम के अंदर पड़ी हुई जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में नॉलेज भी लें। ये वो गाड़ियाँ, वो ट्रैक्टर, वो टैंक्स के मॉडल्स पेश किए गए हैं जो हमारे जो है पाकिस्तान की शान है। खूबसूरत सी पेंटिंग, ये एक बहुत ही दिलकश किस्म की इन्होंने जो है ना टैंक है जो इधर फिट किया है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। आगे आज आपको एक जहाज़ दिखाते हैं, बहरी जहाज़ के मॉडल्स भी लगाए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बहरी जहाज़ जो यूज़ किए जाते हैं उनका मॉडल को डिस्प्ले किया गया है। एक हेलीकॉप्टर 101 पाक फ़ज़ाइया एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लगाया गया है, जो पाक फ़ज़ाइया का लगाया गया है। कौम की खिदमत, ये एक दीवार के ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत आर्ट्स किया गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं बाएं और गेस में कह सकते हैं कि शीश महल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए बैठते हैं। उसके बाद हम जो है आगे दूसरी साइड में जाएंगे जहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी तो नहीं, आप गैलरी कह सकते हैं। उस गैलरी में हमारे नेशंस की बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेंगी। तो ये देखिए जी, घोड़ा, और घोड़े को तैयार किया गया जंग के लिए। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ जिस साइड पे, जिसे मैं कहूँगी जो है हमारी ये गैलरी है। और यहाँ पे आपको बहुत से पाकिस्तान के नक्शा वगैरह और न्यूज़पेपर्स के कट पीस भी मिलेंगे। कुछ पंजाब का कल्चर्स, हमारे कल्चर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो एक टाइम में कहती हैं अब नहीं नज़र आती हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर है पंजाब का, तो वो कल्चर को डिस्प्ले किया गया है। इसके साथ ही कुछ टिकट्स वगैरह, पाकिस्तान की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी डिस्प्ले किया गया। तो आई होप सो कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा कि हमारा कल्चर, हमारे लिबास आ जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों के लिबास को जो है उजागर किया गया है, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, इससे आगे हम आ जाते हैं। टिकट्स वगैरह हैं यहाँ पे, कुछ टिकट्स कदीम ज़माने की हमारी टिकट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इससे आगे अखबार के कुछ म्यूज़ियम्स की चीज़ें रखी गई हैं, हाथ की बनी हुई, पंजाब की हाथ की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं।
और ये जो है आप देखेंगे हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, उनको डिस्प्ले किया गया, उनके बारे में लिखा गया है और थोड़ी सी उनकी वजाहत भी की गई है। तो ये गैलरी है, इसी को बहुत इम्पोर्टेंस है, ये न्यू बनाई गई है तो बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। इससे जो हम बाहर जाएंगे तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर दिखाएंगे, MN-17 दिखाएंगे। अभी हम नेशनल हीरोज़ आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़, जिसमें इमरान खान भी मौजूद हैं। चलें अब पॉलिटिक्स में आगे क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान के अजीम शख्सियत के बारे में बताया गया है। ये हमारी जो फीमेल्स, अजीम फीमेल्स, उनके बारे में डिटेल से लिखा गया है। लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली या बोली जाने वाली ज़बानें वगैरह, और बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ट को डिस्प्ले किया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ। जी ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारा कल्चर है, हमारी सकाफ़त है। म्यूज़ियम का नाम जब आता है दिमाग में तो बहुत से स्ट्रक्चर, स्टैचूज़ और हिस्ट्री याद आ जाती है। तो ये हिस्ट्री हमारी जो है बताने वाली है। ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, देखें कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने हर चीज़ को डिस्प्ले किया। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। तो आई होप सो कि आपको पसंद आई हो। जो मैं नहीं बता सकी वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और आपको MN-17 भी दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर जो बाहर रखा गया है और उसकी फ्री टिकट्स है। शुरू में टिकट लगाई गई थी लेकिन अब वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो जल्दी से हम चलते हैं बाहर की तरफ और फिर आपको MN-17 की भी सेल करवाते हैं। इलामा इकबाल के बारे में वजाहत की गई है, उसके बाद आगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. जी यहाँ भी होगी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अब हम निकल आए हैं बाहर और अब हम आपको दिखाएंगे वो खूबसूरत हेलीकॉप्टर जो यहाँ पे लगाया गया है, MN-17। और ये हेलीकॉप्टर जो है बहुत ज़बरदस्त है। सब शुरू में इस पर टिकट लगाई गई थी लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हाँ इस पर चढ़ते हैं और अंदर जाके इसकी सैर करते हैं कि किस तरीके से। इसको हम उड़ाने वाले नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ हम बैठेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। देखें आप कितना भरा और खुली जगह बैठने की दी गई है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये इनकी जी आ गया है, मेन सीट्स आ गई हैं। इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप सो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे इसके साथ फ्रेंड्स आप दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे मुलाकात होगी। And the ground's filled up with landmines. We will face it, standing side by side.